मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल देश प्रेमी पर। मित्रों, हिंदू संगठनों ने आने वाली 6 दिसंबर को मथुरा में अयोध्या का बाबरी दोहराने की घोषणा कर दी है, जिसके मद्देनज़र श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और सोशल मीडिया पर खुफिया तंत्र को नज़र रखने की हिदायत दी है। उसके अलावा अफवाह फैलाने वालों और माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी है। 6 दिसंबर को विवादित स्थल में जलाभिषेक के कार्यक्रम को प्रशासन ने निरस्त कर दिया और कार सेवा, पैदल मार्च या जलाभिषेक की किसी को भी अनुमति नहीं दी। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने शाही ईदगाह कमेटी और श्री कृष्ण जन्मस्थान से जुड़े लोगों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त चेतावनी दी। मथुरा में पुलिस ने नारायणी सेना की संकल्प यात्रा पर लगाम कसते हुए एक दिन पहले ही संगठन के कोषाध्यक्ष समेत 3 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। उधर लखनऊ में नज़रबंद किए गए नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने संकल्प यात्रा को निरस्त करने का वीडियो जारी कर घोषणा भी कर दी थी। आपको बता दें, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल में भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक कर प्रतिष्ठान करने का ऐलान किया था, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हुआ और कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से आए आवेदन को निरस्त कर दिया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से भी किसी अफवाह में शामिल न होने की अपील की गई। नारायणी सेना ने 29 नवंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान प्रकरण को लेकर शाही ईदगाह पर संकल्प यात्रा की घोषणा की थी। संकल्प यात्रा यमुना के विश्राम घाट से श्री कृष्ण जन्मस्थान तक जानी थी। पुलिस ने संकल्प यात्रा को गंभीरता से लेते हुए रविवार को लखनऊ से आए नारायणी सेना के कोषाध्यक्ष अमित मिश्रा को कृष्णापुरी के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने प्रदेश सचिव नीरज शर्मा निवासी कुसुम विहार लोहवन को लक्ष्मीनगर से और रामगोपाल पांचाल निवासी नौह झील को कस्बे से गिरफ्तार किया। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि नारायणी सेना के 3 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान किया गया है। डीएम नवनीत सिंह चहल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संयुक्त रूप से कहा कि जिले में धारा 144 लागू है। किसी को भी माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने उपद्रव किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किसी को कार सेवा, पद यात्रा या जलाभिषेक की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी ने उस तरफ जाने का प्रयास भी किया तो रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसएसपी ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर लोग गलत मैसेज डाल रहे हैं। इसके लिए पुलिस की एक टीम लगी हुई है। किसी ने भी माहौल ख़राब करने वाले मैसेज डाले जिससे शांति भंग हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बार और बता देता हूं कि पुलिस ने कहा है कि किसी ने भी माहौल ख़राब करने वाले मैसेज डाले जिससे शांति भंग हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुद ट्विटर पर मैसेज डाला है कि अयोध्या अब हमारी हुई, अब काशी और मथुरा की बारी है। जी बताइए सर, मुद्दा क्या है? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि जो प्रकरण मथुरा में चल रहा है और इसमें केस 950/2020 माननीय सिविल जज मथुरा के यहाँ चल रहा है, जो हमारे द्वारा दायर किया गया है और वो शाही मस्जिद, ईदगाह मस्जिद के खिलाफ है। ये 13.37 एकड़ ज़मीन भगवान कृष्ण की है, कटरा केशवदेव के नाम से जानी जाती है, जन्मभूमि ट्रस्ट की है। इस पर 1669 में औरंगजेब के द्वारा तोड़ करके, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दी गई थी। आज भी उन दीवारों पर शंख, चक्र, पद्म, ओम सबके चित्र बने हैं, उनकी पच्चीकारी हुई है। उनको तोड़ तोड़ करके ये लोग अलग कर रहे हैं। हमने माननीय न्यायालय से विगत दिनों प्रार्थना की थी कि वहाँ पर स्टेटस को कर दिया जाए। अभी हमारे संज्ञान में आया है कि वहाँ पर जो हमने जो प्रार्थना पत्र जो दिया था डीएम साहब के नाम, जो डीएम साहब नहीं मिल पाए थे तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया था, उनके माध्यम से। तो हमारा ये कहना है कि जो 13.37 एकड़ ज़मीन जहाँ पर जो मस्जिद बनी है, जो भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है, वहाँ पर 6 दिसंबर 1992 से पहले कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। अयोध्या प्रकरण के बाद इन लोगों ने वहाँ पर नमाज पढ़ने का प्रयास किया और वहाँ पर ईद, सिर्फ साल में ईद के दिन एक बार नमाज पढ़ी जाती थी। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने जुमे की नमाज शुरू कर दी, शुक्रवार के दिन की नमाज शुरू कर दी और धीरे धीरे एक प्रतिदिन का पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जब वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, साल में एक दिन नमाज पढ़ी जाती थी, तो फिर अब क्यों नमाज पढ़ी जाती है? भाई क्यों ये सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहते हैं? जब वहाँ कोई चीज़ थी नहीं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी रीति रिवाज जो पहले से बने हैं, उन्हें क्यों तोड़ना चाहते हैं, क्यों विघटन करना चाहते हैं? तो इसी को लेकर के हमने डीएम साहब को ये प्रार्थना पत्र दिया था कि वहाँ पर 5 वक्त की नमाज न पढ़ी जाए, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द खराब ना हो, क्योंकि वहाँ कभी नमाज पढ़ी ही जाती नहीं थी। जब एक बार ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती, दूसरे पढ़ते रहते, कोई समस्या नहीं थी। नई परपाटी क्यों डालना चाहते हैं और जो हमारी मान्यता है उनको क्यों तोड़ना चाहते हैं? हमारे ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है।
श्रद्धा का सवाल है। हमारे भगवान प्रकट हुए थे, तो इसी को लेकर के हमने आज वहाँ पे प्रार्थना पत्र, हमने नहीं, हमारे साथ बहुत संत थे वृंदावन के, बहुत संगठन थे, दिया था, और हम चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो। तो दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और आगे भी ऐसी खबरें सुनते रहने के लिए इस चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लें।